सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। हमारी आज की कहानी प्रभु शिव के रौद्र रूप के सफर को बताती है। किस प्रकार एक छोटे से कबीले का वासी शिव एक महान साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित करता है और अपने एक तरफा प्रेम को पाने में सफल होता है। कहानी शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। तपस्विनी माँ कल्याण आश्रम में सभी शिष्य उन्हें यही कहकर पुकारते थे। तपस्विनी माँ को यूं तो सभी शिष्य अपने पुत्रों के समान ही प्रिय थे, किंतु उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। जीवन में यही खालीपन तपस्विनी माँ को बहुत अधिक दुखी करता था। वे चाहती थीं उनकी अपनी संतान हो जो बुढ़ापे में उनकी और उनके पति की अच्छे से देखभाल करे। इसलिए उन्होंने प्रभु शिव की कठोर तपस्या की। उनकी कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तपस्विनी माँ प्रभु शिव के सामने उनके जैसा तपस्वी, पराक्रमी और प्रतापी पुत्र पाने की इच्छा जाहिर की। प्रभु शिव ने उनसे कहा, तुम्हें परम प्रतापी, पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, और अगला जन्म त्रेता युग में होगा। यह सतयुग का समय है। इस जन्म में तुम्हारे जीवन का कुछ ही समय शेष है। तुम्हारे स्वामी, तुम्हारे पति का जीवन भी तुम्हारी मृत्यु के बाद समाप्त हो जाएगा। तो इस जन्म में पुत्र प्राप्ति का वरदान व्यर्थ ही जाएगा। त्रेता युग में मेरा रुद्र अवतार तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा, जो स्वभाव में बहुत ही क्रोधी होगा, किंतु उसका यह क्रोध जन कल्याण के लिए ही होगा। उसकी जीवन संगिनी पार्वती जी का ही एक रूप होगा, जो एक महान सम्राट के महल में जन्म लेंगी। अब वर्तमान समय त्रेता युग का है। यह रामायण कांड के बाद का समय है। इसमें श्री राम वनवास, माता सीता हरण और रावण वध हो चुका है। श्री राम माता सीता के साथ श्री अयोध्या धाम पर शासन कर रहे हैं। तपस्विनी माँ उस कबीले के स्वामी की पत्नी है जिसमें माता शबरी निवास करती थी। इस जन्म में, इस समय में प्रभु शिव के वरदान के फलित होने का समय भी आ गया है। जब तपस्विनी माँ के गर्भ से शिव के रुद्र अवतार का जन्म हुआ, तपस्विनी माँ ने बच्चे का नाम शिव ही रखा। समस्त कबीले में खुशी और उत्सव का माहौल था। माता शबरी के समान इस कबीले का नाम शाब्र रखा गया था। यह शाब्र कबीला तो उन 30 कबीलों में से एक था जिन जिन पर एक छत्र शासन करता था सरदार अंगीरा। उसकी जो भी आज्ञा होती थी सभी कबीलों को माननी पड़ती थी। जो नहीं मानता था उसको सरदार अंगीरा सजाए मौत देता था। ऐसी ही एक आज्ञा ना मानने पर शाब्र कबीले के सरदार को अंगीरा ने मृत्यु दंड की सजा दी। सरदार की मृत्यु के बाद कबीले की बागडोर संभाली तपस्विनी माँ ने। अभी शिव केवल 2 ही वर्ष का था। शिव की देखभाल के साथ कबीले को समृद्ध बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके त्याग, सूझबूझ और सभी कबीलेवासियों को एक समान रूप से प्रेम करने के कारण कबीलेवासी उन्हें प्रेम से निधि माँ कहकर पुकारने लगे। शिव जब 13 वर्ष का हुआ तब उसने शाब्र कबीले के लोगों पर आक्रमण करने वाले एक आदमखोर बाघ को निहत्थे दोनों हाथों से चीर डाला और शाब्र कबीले वासियों की रक्षा की। समस्त कबीले में शिव अपने क्रोध के कारण जाना जाता था।
कई जंगली हाथियों को उसने क्रोध में आकर हाथों से ही उठाकर पटक दिया और मूर्छित तक कर दिया। इस क्रोध स्वभाव के कारण शिव रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसी क्रोध के कारण निधि माँ शिव के लिए बहुत चिंतित रहती थी, क्योंकि वह पूर्व जन्म में प्रभु शिव की बताई सारी बातें भूल चुकी थी। तो यहीं समाप्त होता है इस कहानी का एपिसोड नंबर 1। प्रभु शिव के रुद्र अवतार के बाद हम श्री राम भक्त हनुमान पुत्र मकरध्वज की कहानी भी लाने वाले हैं। उसके बाद श्री राम पुत्र लव कुश की कहानी भी आएगी, और उसके बाद की कहानी में रुद्र अवतार, मकरध्वज और लव कुश एक ही कहानी में आपको दिखने वाले हैं। तो इसका मतलब है बहुत सारा एक्साइटमेंट आने वाला है। प्लीज हमें बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। आगे और इस तरह की एक्साइटिंग स्टोरीज के लिए अभी जाएं और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।